कॉर्ड ऑफ कर्वेचर और सर्किल ऑफ कर्वेचर के ऊपर और प्रॉब्लम्स देखते हैं। यदि कैटेगरी y बराबर c कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन c के किसी बिंदु की अक्षों के समांतर वक्रता जीवाएँ cx तथा cy हों तो सिद्ध करो 4c स्क्वायर इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी वाई 4। ये कैटेगरी का इक्वेशन हमको गिवन है और किसी पॉइंट के ऊपर कॉर्ड ऑफ कर्वेचर्स पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू x axis is cx and parallel to y axis cy, then we have to show the relation। अब यहाँ अपने को थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि कॉर्ड ऑफ कर्वेचर्स जो हैं पैरेलल टू एक्सिस, उनके फार्मूले हमारे पास में होते हैं 2 रो साइन साई एंड 2 रो कॉस साई। पैरेलल टू x axis is 2 रो साइन साई and parallel to y axis 2 रो cos psi। So we have to find psi, that is sin psi and cos psi सबसे पहले निकालें और रो निकाल लें हम। और रो के लिए कार्टेशियन में अपने पास फार्मूला है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ें ध्यान में रख के हमको कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालें ताकि साई भी पता लगे हमको और ये रो पता लग जाए। सो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक का हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, ये सी एज इट इज, और एक्स अपॉन सी का 1 अपॉन सी, सो ये कैंसिल हो गया। एंड डी टू वाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी इंटू 1 अपॉन सी। एंड रो इज 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो 1 प्लस वैल्यू रख दी यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स की, साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी ये स्क्वायर है, और डी टू वाई की वैल्यू रख दी 1 अपॉन सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, और ये सी नीचे वाला जाएगा ऊपर, और कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी और पावर एज इट इज़ 3/2, और ये हो गया आपका कॉस हाइपरबोलिक क्यूब, ये इससे एक कैंसिल हो गया, और सी है सी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स अपॉन सी, एंड वाई इज इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी होता है। सो ये वैल्यू हो गई वाई स्क्वायर अपॉन सी। कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, दिस इज 2 रो साइन साई। अब यहाँ पे आपको साइन साई निकालना है। सो डी वाई अपॉन डी एक्स हमको पता है दिस इज टेन साई, टेन साई मीन्स साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी अपॉन 1, एंड देयर फॉर डायगोनल इज अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, दैट इज कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। सो यहाँ पे अपन वैल्यू रख देते हैं, या तो आप ये कर लीजिए और ये ना करना चाहें तो साइन साई की जगह आप लिखेंगे साइन साई अपॉन कॉस साई इंटू कॉस साई, ये भी कर सकते हैं। तो टेन साई अपॉन सेक साई, और टेन साई की वैल्यू रख दो ये वाली, और सेक साई को लिख देंगे आप अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर साई, तो अपने आप यही चीज़ निकल के आ जाएगी यहाँ से, और नहीं तो ये सिंपल है, ज़्यादा बेटर है। सो 2 रो की वैल्यू ये वाई स्क्वायर अपॉन सी अपने पास पड़ी है, और साइन साई साइन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, एंड दिस इज आवर टेन हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। सिमिलरली ये तो आ गया अपने पास सी एक्स, एंड सिमिलरली सी वाई कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज 2 रो कॉस साई। सो 2 रो कॉस साई, फिर वही कॉस साई की वैल्यू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, रो अपने पास में है वाई स्क्वायर अपॉन सी, सो दिस इज 2 वाई स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक
एक्स अपॉन सी, 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी, दिस इज आवर सेक हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी। और सेक हाइपरबोलिक एक्स अपॉन सी ये ऐसे कैसे ही 2 इंटू वाई स्क्वायर अपॉन सी। अब जो हमको चीज़ चाहिए वहाँ से चलेंगे। हमको प्रूव करना है कि सी बाई 4 दिस इज इक्वल टू 4c स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, क्योंकि हमको सी एक्स सी वाई की वैल्यूज़ निकाल चुके हैं हम, इसलिए हम क्या करते हैं, कंसीडर दिस साइड, कंसीडर 4c स्क्वायर इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, और यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं 4c स्क्वायर एंड सी एक्स इज अवर 2y स्क्वायर अपॉन सी, tan हाइपरबोलिक x अपॉन सी का स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर अपॉन सी सेक हाइपरबोलिक x अपॉन सी का स्क्वायर, 4c स्क्वायर तो बाहर है ही अपने पास, और 2y स्क्वायर अपॉन सी, इसको आप क्या करेंगे, बाहर निकाल लो, दोनों में है होल स्क्वायर। तो 4c स्क्वायर 2y स्क्वायर अपॉन सी का होल स्क्वायर अंदर रह जाएगा, tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर x अपॉन सी, और tan हाइपरबोलिक स्क्वायर प्लस सेक हाइपरबोलिक स्क्वायर इज 1, तो ये वैल्यू 1 हो गई और ये एज इट इज रह गया अपने पास। तो 4c स्क्वायर 2y स्क्वायर अपॉन सी का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करें, 2 2 जा 4 एंड 4 16y4, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल, और 16y4 को अपने लिखा 2y की पावर 4, बट क्योंकि राइट साइड में हमको cy4 बनाना है, यानी ये सारी चीज़ cy लानी है अपने को, बट cy इज 2y स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 अपॉन कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी, और दिस इज 2y स्क्वायर सी कॉस हाइपरबोलिक x अपॉन सी अपने को क्वेश्चन दिया हुआ, दिस इज y, सो दिस इज 2y, यानी 2y की जगह हम यूज़ कर सकते हैं cy, सो 4c स्क्वायर इंटू सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू cy4। तो इस प्रकार से हम पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली जो कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उनके फार्मूले लगाएंगे, और फार्मूले लगा के उनसे हमको जो भी चीज़ चाहिए रो निकाल के सी एक्स सी वाई निकाल के यहाँ पर इसको हम प्रूव कर सकते हैं इजीली। आपको बस केवल फार्मूले अच्छी तरह से याद रखने हैं। एक और थोड़ी सी लंबी प्रॉब्लम लेते हैं। सिद्ध करो कि r⁴n इज इक्वल टू a⁴n cos n थीटा पर किसी बिंदु के संगत वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य दूरी इतनी है ना। वक्र r⁴n बराबर a⁴n cos n थीटा के किसी बिंदु के संगत वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। थोड़ा इसको समझ लें कि ये कौन सी डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं हम। ये हमारे पास में एक कर्व है ये वाला, इस कर्व के पॉइंट P के ऊपर हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दिस इज पोल O, ये अपने पास में एक्सिस है, जिसको कि अपन पोलर के अंदर भी एक्स एक्सिस ही कहते हैं एक तरह से। तो ये एक्स एक्सिस आ गई, और O इज़ द पोल, ये पोल है अपने पास। ये कर्व है P पॉइंट पे, इस कर्व के ऊपर ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल खींच दिया, रो दूरी के ऊपर पॉइंट C अवर सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। सो वी हैव टू फाइंड OC हमको कैलकुलेट करना है। तो OC के लिए हमको ये ट्राइंगल CPO काम में लेंगे, और ये डिस्टेंस रो, CP इज अवर रो, रेडियस है इसकी, तो रो हमको पता है, OC हमको निकालनी है, और OP ये अपने पास रेडियस वेक्टर है, P पॉइंट इज अवर r थीटा, सो OP इज इक्वल टू r। सो r मालूम है, रो मालूम है, OC निकालना है। तो कुल मिला के हमको यहाँ पर कैलकुलेशन रो के लिए करनी है, और
ये डिस्टेंस के लिए यहाँ वाला एंगल चाहिए। इस एंगल के लिए हमको मालूम है कि ये रेडियस वेक्टर है OP और ये अपने पास में है टेंजेंट। सो रेडियस वेक्टर और टेंजेंट के बीच का एंगल हमेशा फाई होता है और ये टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। सो दिस एंगल इज 90 माइनस फाई। एंगल OPC दिस इज 90 माइनस फाई। सो एक तो हमको फाई की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे और एक हमको रो की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये फिगर पहले हम समझ लेते हैं, तो इससे हमारी सारी चीज़ आसान हो गई कि वी हैव टू फाइंड OC। सो OP इज अवर R, CP इज अवर रो। सो केवल ये एंगल चाहिए और ये एंगल टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल है, रेडियस वेक्टर है, ये 90 माइनस फाई है, ये फाई हो गया अपने पास। सो वी हैव टू फाइंड फाई एंड रो फॉर दी पोलर कर्व। अब पोलर कर्व में रो निकालने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप RdR/dP से निकालो और या वो R² प्लस dr/d का होल स्क्वायर की पावर 3/2 उससे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, हमने इसको RdR/dP से निकाला, कैसे भी निकाल लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, द वैल्यू विल बी दी सेम। सो हमारा टारगेट है फाई एंड रो निकालना है। सो डिफरेंशिएट R⁻n विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सो nRn-1 बराबर nRn-1 dr/d बराबर a⁻n इंटू माइनस n साइन n थीटा। n हट गया, dr/d निकाल लेते हैं, तो a⁻n साइन n थीटा अपॉन r⁻n-1। यहाँ से एक r को ऊपर शिफ्ट कर दिया हमने और इसकी वैल्यू a⁻n बराबर r⁻n cos n थीटा, ये यहाँ रख दिया, तो ये आ गया r साइन n थीटा अपॉन cos n थीटा विथ नेगेटिव। सो माइनस r tan n थीटा। सो इससे हमको फाई भी पता लग जाएगा। सो tan फाई इज इक्वल टू r/d अपॉन dr इज इक्वल टू r अपॉन, ये वैल्यू रख दी, माइनस r tan n थीटा कैंसिल, माइनस cot n थीटा, tan π/2 प्लस n थीटा। सो फाई विल बी π/2 प्लस n थीटा। फाई हमको पता लग गया और रो निकालने के लिए R/dr/dP। ठीक है, लेकिन P इज इक्वल टू R साइन फाई, फाई इज अवर π/2 प्लस n थीटा। सो R cos n थीटा, P इज इक्वल टू R cos n थीटा। cos n थीटा की वैल्यू यहाँ रख दी r⁻n अपॉन a⁻n। सो r⁻n+1 अपॉन a⁻n, ये अपने को P पता लग गया। अल्टीमेटली हमको dr/dP चाहिए। सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू P। सो 1 इज इक्वल टू n+1 r⁻n अपॉन a⁻n dr/dP। सो dr/dP इज इक्वल टू a⁻n अपॉन n+1 r⁻n। dr/dP आ गया, इसको यहाँ रख देते हैं। सो रो इज इक्वल टू r/dr/dP इज इक्वल टू r a⁻n अपॉन n+1 r⁻n। सो a⁻n अपॉन r⁻n-1 n+1, और या तो ऐसे ये ठीक कर लीजिए, और नहीं तो आप फिर वही r² प्लस dr/d का स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन r² प्लस 2 dr/d का स्क्वायर माइनस r/d स्क्वायर, वहाँ पे dr/d की वैल्यू रख देना आप निकाल के। तो जैसे dr/d आपके पास निकला हुआ पड़ा, ये उस फार्मूले में रख देना, तो ये कि यही चीज़ आ जाएगी। अब अपने पास वही टारगेट है कि टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, दैट इज OC डिस्टेंस। सो यूज द ट्राइंगल OCP, OPC या OCP एक ही बात है। सो OC का स्क्वायर इज इक्वल टू r² प्लस रो स्क्वायर माइनस 2r रो cos 90 माइनस फाई। यूज कोसाइन फार्मूला इन OCP। सो cos 90 माइनस फाई इज साइन फाई एंड फाई इज अवर π/2 प्लस n थीटा, इसको भी यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया r² प्लस रो स्क्वायर माइनस 2r रो cos n थीटा। रो की वैल्यू ये रख देते हैं r² प्लस a⁻n अपॉन n+1 r⁻n-1 का स्क्वायर माइनस 2r रो, ये वापस रो यहाँ रख दिया, cos n थीटा। cos n थीटा अपने को क्वेश्चन में दे रखा है r⁻n बराबर a⁻n cos n थीटा, तो r⁻n अपॉन a⁻n दोनों से कैंसिल हो गया, और नीचे n+1 का स्क्वायर r⁻n-1 का स्क्वायर, ये नीचे वाली चीज़ एलसीएम लिया, तो यहाँ पे r⁻2
और ये आर की पावर 2n माइनस 2 मिल आर की पावर 2n हो गया, ए की पावर 2n माइनस 2r, और एक यहाँ लगाएंगे n प्लस 1 आर की पावर n माइनस 1 इंटू आर ये होल स्क्वायर है, ये आ गई अपने पास में। और ये तो 2r तो अपना यही वाला है, और n प्लस 1 है, r की पावर n माइनस 1 है, ये अपने पास में होल स्क्वायर है, इसलिए एक अपन ने और लगा दिया है यहाँ पे। और दिस इज इक्वल टू a, हाँ, और नीचे की चीज़ तो कॉमन है, a की पावर 2n, ठीक है, और n प्लस 1 का स्क्वायर खोल दिया, ये एलसीएम ले लिया यहाँ से ऊपर वाले में से भी, a रेस टू 2n को अलग निकाल दिया, r की पावर 2n दोनों में से कॉमन, और ये n स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू रख दी, ये नीचे एज इट इज आ गया, ये कैंसिल हो गया, n स्क्वायर माइनस 1 ये यहाँ पे चीज़ आ गई। तो इस प्रकार से हम इन प्रॉब्लम्स को आराम से सॉल्व कर सकते हैं।